लोगों की लापरवाही कैसे भारी पड़ सकती है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कोरोना से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की लापरवाही आने वाले दिनों में मुश्किल काफी बढ़ा सकती है। साथ ही कहा पीएम ने कि तीसरी लहर की तैयारी से ज्यादा तीसरी लहर को रोकने पर फोकस करना होगा और इसी के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के जिलों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इन जिलों में काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। कुमार गौरव इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, पीएम की एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कोरोना अपने आप आता नहीं है, आप जाकर लेके आए तभी आएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को ये नहीं कि आएगी, कैसे रोकना है इस पर फोकस करना होगा। देखिए बिल्कुल, फिलहाल जो स्थिति है देश भर में, खासकर टूरिस्ट स्पॉट जो है और हिल स्टेशन जो है, उसको लेकर प्रधानमंत्री पिछले दिन, जो कुछ दिनों पहले जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने चिंता जताई थी। और आज 7 राज्यों के, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में, और उनका जो भाषण था वो लाइव स्पीच आम लोगों के लिए भी था। तो जाहिर तौर पर लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि बचना होगा, बचकर और अपने आप को बचाकर रखने से ही कोरोना के तीसरी लहर से बच सकते हैं। देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि पीडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए जो केयर सिस्टम है, उससे जुड़े ऑक्सीजन और बाकी चीजों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे हमें मजबूत करना होगा। जाहिर तौर पे देखिए, लगातार ये चर्चा चल रही थी कि क्या तीसरा लहर जो आएगा उसमें बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगा। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री आज भले ही ये कह रहे हैं कि तीसरा लहर आएगा नहीं, अगर आप लेकर आएंगे तभी आएगा, लेकिन अगर आ गया तो जाहिर सी बात है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए जो केयर सिस्टम है, पीडियाट्रिक केयर सिस्टम को ठीक करने की बात कही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही है, वो कहीं ना कहीं इस चीज की ओर इशारा जरूर करता है कि अगर ये वेव आया, तीसरा वेव आया, तो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने 23,000 करोड़ का जो नया पैकेज हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अभी घोषित किया था कुछ दिनों पहले, उस पर भी उन्होंने चर्चा की। और खासकर मुख्य तौर पर कोरोना से बचाव की जो मुख्य चीज है, उसको प्रधानमंत्री ने आम लोगों के सामने और जो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने लाने की बात की है। प्रिवेंशन
टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इन तीन चीजों पे जोर देना है, तो आप तीसरे वेव से बच सकते हैं। नहीं तो ये वेव आएगा तो उसके आगे के लिए भी तैयारियां आपको करनी पड़ेंगी। और ये पूर्वोत्तर के राज्यों ने चिंता ज्यादा बढ़ाई है। आप देखिए कि ऐसे तकरीबन 13 जिले हैं जहां से 80% केस सामने निकल कर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी कुमार गौरव आपके पास, क्योंकि आज पीएम ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, क्योंकि कोरोना को हमें रोकना होगा। साथ ही बच्चों का जिक्र, यानी कि थर्ड वेव आती है तो बच्चे सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड इसमें होंगे। तो देश में अभी दूसरी लहर पूरी तरह से थमी नहीं है कि तीसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है। कई जानकार देश में तीसरी लहर के लिए चेतावनी लगातार जारी कर चुके हैं। अब देश के डॉक्टर्स की शीर्ष संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। क्या कहा गया है आईएमए की तरफ से, जल्दी से आपको बता देते हैं। आईएमए ने लेटर जारी कर कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर निश्चित है, आएगी, और पर्यटन स्थलों पर बढ़ रही भीड़ चिंताजनक है। ये देखिए, जो आईएमए की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, पर्यटन स्थल पर भीड़ चिंताजनक है। सरकारों को अभी निश्चिंत नहीं होना चाहिए, काम करना होगा। साथ ही कहा, आईएमए ने कहा है कि पर्यटन यात्राएं और धार्मिक आस्थाएं जरूरी हैं, पर अभी इसके लिए कुछ महीने इंतजार करना ही बेहतर होगा। और दुनिया भर में हमें सीख लेने की जरूरत है। दुनिया भर से किसी भी महामारी का इतिहास उठाकर देख लें, तीसरी लहर को टाला नहीं जा सका है, और दूसरी के बाद इसके आने का अंतराल भी बहुत लंबा नहीं रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, साथ ही मेरे दो सहयोगी पल्लवी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और कुमार गौरव भी लगातार बने हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर एमसी मिश्रा सर हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स, और डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल। आपका स्वागत है। और पल्लवी, एक रिएक्शन में आपसे भी चाहूंगी। आईएमए लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, लगातार, और ये चेतावनी बड़ी है, छोटी नहीं है। लापरवाही की तरफ इशारा है, और राज्य सरकारों को भी कहा है कि दोनों लापरवाह बने हुए हैं इस वक्त। विपनीश, इस वक्त मैं सरोजिनी नगर मार्केट में, और सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। देखिए, मेरी जो राइट हैंड की तरफ अगर आप तस्वीर देखेंगी तो भारी भीड़ आपको नजर आएगी पूरे मार्केट में, पैर रखने की जगह आपको दिखाई नहीं देगी। और दूसरी तरफ मैं वो तस्वीर दिखाती हूँ जहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग जो हैं मौजूद हैं, लोगों का चालान काट रहे हैं, लोगों को मना कर रहे हैं कि आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो चालान भी होगा। और लगातार चालान भी किया गया है। चालान भी कर रहे हैं आप लोग? जी मैडम। कितने लोगों का चालान हो पाएगा अभी तक? अब तक हमने एक चालान कर दिया हमने। अभी चालान एक किया है? जी मैडम। पूरे मार्केट में घूम रहे हैं आप लोग? हाँ जी मैडम, पूरे मार्केट में घूम रहे हैं। तो देखिए, ये चीज तो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि सिविल डिफेंस के लोग जो हैं बहुत एक्टिव है, लेकिन लोग कितने जागरूक हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए लगातार सिर्फ आईएमए नहीं, प्रधानमंत्री और तमाम जो इससे जुड़े लोग हैं वो चिंता जता रहे हैं कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट का जो पालन आप नहीं करेंगे, तो फिर किसी भी लहर को रोक पाना असंभव हो जाएगा। इसीलिए ये तस्वीर आपको मैं लगातार दिखा रही हूँ कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि लोग मास्क कई जगह पे तो लगाए हैं लेकिन मुंह के नीचे है। जैसे कि अभी आप तस्वीर में देखें तो मास्क नहीं है, मास्क मुंह के नीचे है। जैसे ही हम कैमरा लगाएंगे मास्क ऊपर हो जाता है। तो लोगों की समझदारी कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से चुनौतियां लगातार, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो, उनके लिए काफी ज्यादा हो रही है। हालांकि यहाँ पर कई दुकानदार भी हैं, उनसे भी ये कहा गया था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाइए, लेकिन कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो करवा पा रहे हैं? देख रहे हैं बाजार में मार्किंग है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो है नहीं। देखो, हम तो अपील ही कर सकते हैं, सभी दुकानदार कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं। हम 2 साल से पिस रहे हैं, 3 महीने बंद रहा। हम सबसे कहते हैं मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी का पालन करिए। हम लोगों से अपील ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा क्या कसूर है? लोग नहीं मान रहे हैं मैडम। एक्चुअली क्या है कि इस टाइम ना सरकारी महकमा है, ये पॉलिसी जो है बाहर की पॉलिसी ला रखी है। सब चालान इतने महंगे कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, सैलरी है नहीं लोगों की इतनी, 10-10, 12-12। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पैसे की बात कहाँ है? देखिए, यहाँ पर मार्किंग की गई थी, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ मार्किंग है, लेकिन आप कहीं भी मार्किंग को फॉलो करते हुए लोग नजर नहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही हो रही है कि लोग क्यों नहीं मान रहे हैं। लोग मान नहीं रहे हैं। दुकानदार के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि बहुत दिनों के बाद दुकान खुला है तो उनको अपना पैसा भी जो है कमाना है, तो इसीलिए वो बोलने के बावजूद भी लोग अगर मानते नहीं है तो उनको लगता है कि जब तक दुकान खुली है
तब तक वो पैसा बना ले। तो ये दिक्कत है। लेकिन पल्लवी, ये तो समझना होगा लोगों को, दुकानदारों को, हर वर्ग को कि जान है तो जहान है। जब जान रहेगी तभी तो आप पैसा कमा के उसको खर्च कर पाएंगे। जब जान ही नहीं बचेगी तो जो पैसा आपने इकट्ठा किया है वो किस काम का, ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। और लखनऊ से मानस भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। मानस, आपके पास आ रही हूं। मानस, सवाल यह है कि जब लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है तब लोग बेफिक्री में घूम रहे हैं, यह सबसे बड़ी चिंता। आईएमए ने साफ तौर पर कह दिया है, इतिहास उठाकर देख लो, दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर जरूर आई है। भारत में भी उसको लेकर के बार बार आशंका जाहिर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य, और जो दूसरी लहर में जिस तरीके से यहाँ पर परेशानियाँ झेलनी पड़ी, जिस तरीके से मरीजों की तादाद बढ़ी कि तमाम संसाधन कम पड़ गए थे। लेकिन जल्दी से आप देखिए तस्वीरों में कि हमारे ठीक पीछे जो आप बाजार देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बगैर मास्क के आपको लोग टहलते हुए नजर आ जाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र हैं, आराम से बाजारों में टहल रहे हैं, कोई उनको चिंता नहीं है, मास्क लगा नहीं है। सड़क पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके यहाँ आराम से खा रहे हैं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कहीं कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई मास्क नहीं। तो कमोबेश ये स्थिति न केवल लखनऊ के तमाम बाज़ारों की बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम बाज़ारों में आप देख सकते हैं। चाहे फल मंडियाँ हों, सब्जी मंडियाँ हों, बाज़ार हों, कहीं भी आप जाएंगे आपको कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नज़र नहीं आएगी, कहीं पर लोग मास्क लगाए नज़र नहीं आएंगे। ये बात अलग है कि अभी कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं, लेकिन जो चिंता बार बार जाहिर की जा रही है, सरकार की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर को लेकर के सावधान रहे, सचेत रहे। बाज़ारों में ये कहा गया कि पुलिस व्यवस्था लगा करके और वहाँ पर लोगों के साथ सख्ती की जाए, लेकिन वो व्यवस्था भी नज़र नहीं आती है धरातल पर, क्योंकि पुलिस के पास अपने दूसरे बहुत सारे काम हैं। हर वक्त बाज़ार में फोर्स लगाई नहीं जा सकती। लोगों को खुद से समझना चाहिए कि वो इस तरीके का बिहेवियर ना करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बाज़ारों में बहुत भीड़ लगी हुई है, मंडियों में बहुत भीड़ लगी हुई है। कहीं कोई जो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के कोई सचेत नज़र नहीं आ रहा, और ये अपने आप में सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जिस तरीके की विभीषिका अभी दूसरी लहर में हम लोगों ने देखा कि लखनऊ जहाँ पर हर रोज़ 6000 से ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तमाम संसाधन कम पड़ गए थे, लोग सड़कों पर बेड डाल के बैठे हुए थे कि कहीं उनको शायद भीतर जगह मिल जाए, लेकिन मिल नहीं सके। एम्बुलेंस में मौत होते हम लोगों ने देखा अपनी इन्हीं आंखों से कि किस तरह से एम्बुलेंस में लोग तड़प करके मर गए। लेकिन आज जब हम उस विभीषिका से बाहर आ गए तो बावजूद इसके लोग सुधरने को तैयार नहीं। आप देखिए लोग बहुत बेफिक्र होकर लोग टहल रहे हैं, कहीं किसी को कोई चिंता ही नहीं है, कोई किसी को कोई डर ही नहीं है कि वो कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। वो अभी से एहतियात बरते, लेकिन आप देख रहे हैं बाजारों में जो हालात है वो सबके सामने है। बिल्कुल मानस, आपने सही कहा, और यही वजह है कि अगर लोग लापरवाही बरतते रहे, इसीलिए सरकार और आईएमए की तरफ से चेताया जा रहा है कि तीसरी लहर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और विपिन, मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं होगी। जैसे जैसे छूट मिलती जा रही है लोग उतने ही बेफिक्र होते जा रहे हैं, जैसे मानो कि कोरोना खत्म हो गया है। भोपाल में मेरे पीछे भी नजर आ जाएंगे जिन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और जो लोग इनकी लापरवाही बाकी लोगों पर भारी पड़ सकती है। सरकार ने आज बड़ी रियायत देते हुए आज से अनलॉक जो है, कंप्लीट अनलॉक में कुछ छूटें भी दी हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि मार्केट 8 बजे तक खुलता था, उसे 10 बजे का टाइम दे दिया गया। इसके अलावा सिनेमा घर भी खोलने की इजाजत दे दी है 50% क्षमता के साथ। और इसके अलावा सरकार ने जो है यहाँ पर शादी में 100 लोगों की परमिशन दी है, 50 लोग अंतिम संस्कार में जा सकते हैं। इस रियायत के बीच में लोग कह सकते हैं कि अनलॉक की जो आजादी मिल रही है उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं। उनकी लापरवाही है कि बेझिझक निकल रहे हैं मार्केट में। इस वक्त मार्केट में ही हूं मैं, नीलवर मार्केट का ये नजारा है। चारों तरफ मेरे पीछे भी लोग नजर आएंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं होता है, जो लोग झुंड में बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि कोरोना पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब तीसरी लहर का कोई इनको यहाँ लगता नहीं है। लेकिन मैं कोई शक नहीं है, जो बात प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया कि तीसरी लहर कोई और नहीं बल्कि यही लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं, यही लोग लेकर आएंगे। तो यकीनन ये लापरवाही न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी ये भारी पड़ सकती है कोरोना की तीसरी लहर में। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो दूसरी लहर में बड़ी भयावह तस्वीर भी देखने को मिली थी, उस बात से भी सबक नहीं ले रहे लोग। यहाँ पर 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी, इस बात से भी सबक नहीं ले रहे लोग। लेकिन इसके बाद
बाद भी लगातार लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट खचाखच भरा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कोई चीज नजर नहीं आ रही बिकने से यहाँ पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देश भर के तमाम राज्यों से ये तस्वीरें हैं, चाहे बाजार ले लीजिए, सब्जी मंडी ले लीजिए, गेट टुगेदर ले लीजिए, हर जगह लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। और सर एमसी मिश्रा सर, आपको याद होगा जब दूसरी लहर के बाद ये छूट दी जा रही थी तब आपने चिंता जाहिर की थी कि जैसे जैसे छूट दी जाएगी लोग भी लापरवाह होते चले जाएंगे और यही वजह रहेगी कि तीसरी लहर बहुत नजदीक होगी हमारे, और वही सब हो रहा है सर, वही सब। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गौरव ने जैसे कहा कि जो स्थिति हमने अप्रैल मई में बनाई, और वो खुद बनाई, लोगों ने स्वयं बनाई, और अभी फिर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, हम लोग कोविड को निमंत्रण दे रहे हैं और कि आइए हमको संक्रमण करें। तो ये जो एटीट्यूड है, ये इस तरह का व्यवहार बहुत नुकसानदेह है सभी के लिए, परिवारों के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। और फिर आप किसी को इसमें ब्लेम गेम नहीं कर सकते कि आप सरकार ने ये नहीं किया और अस्पतालों ने ये नहीं किया, जब पर्याप्त, क्योंकि बार बार हम इस बात को कह चुके हैं कि अगर वही स्थिति बनती है जो अप्रैल और मई के महीने में थी, तो फिर आप कुछ भी कहिए, साधन कभी भी असीमित नहीं हो सकते। और जितना मर्जी तैयारी आप कर लें, तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक मंत्र दिया है कि इसको तीसरी लहर की तैयारी के साथ साथ इसको रोका कैसे जा सकता है। मैं समझता हूं ये पंचलाइन है उनके, जो उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के तमाम सीएम जो जुड़े। जी सर, ये देखना बहुत आवश्यक है। और जिस तरह के दृश्य हम लोगों को देखने को मिले मनाली से, मसूरी से, नैनीताल से, शिमला से, ये बिल्कुल बहुत चिंता का विषय है और इसको लोगों को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि इतनी लोगों की जो याददाश्त कम हो सकती है, इसका अंदाज नहीं लगता है कि एकदम अभी एक महीने पहले हाहाकार चल रहा था और लोग अब जाके वहां पे लेक में नाव चलाना चाह रहे हैं और अपना वहां पे जा रहे हैं। और नेचुरली जब आप पर्यटक स्थल पे जाते हैं तो मास्क और डिस्टेंसिंग का तो प्रश्न ही नहीं होता है। भारत में वैसे भी डिस्टेंसिंग, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, तो वो भी संभव नहीं है। अब इस तरह के जो आपकी पिक्चर आ रही है स्क्रीन पे, इसमें क्या डिस्टेंसिंग होगी। तो हम लोग केवल ये कह रहे हैं कि कम से कम मास्क तो लगा लें और अच्छे से लगा लें, उससे तो आपका 90-95% तक प्रोटेक्शन हो जाएगा। और उसके साथ साथ जैसे जैसे आपको टीका मिलता जाए वो लगवाते जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी। सर तरीका तो यही कहता है जो आप बात कह रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपके पास आती हूं। आईएमए ने ये तो कह दिया है कि इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, दूसरी के बाद तीसरी लहर आई है, लेकिन मेन कंसर्न ये है कि आज पीएम ने बच्चों का जिक्र किया है सर अपने संबोधन में। तो क्या माने अगर थर्ड वेव आई इन लापरवाह लोगों की वजह से, तो हमारे बच्चे भुगतेंगे उसका नतीजा बहुत जल्द। देखिए, थर्ड वेव तो आएगी अगर इस तरह की जो गतिविधियां चल रही हैं पूरे देश में, चाहे वो हिल स्टेशन हो, चाहे पर्यटक स्थल हो या मार्केट्स हो, बाजार हो, उन सब में लोगों ने सारी कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर के बारे में जितनी चीजें थी सब छोड़ दी हैं। लोग ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। तो थर्ड वेव आएगी। अब थर्ड वेव आएगी, किसको इन्फेक्ट करेगी किसको नहीं, ये अलग बात है। तो थर्ड वेव बच्चों को तो करेगी, बच्चों के अलावा बुजुर्ग हैं, यंग हैं, एडल्ट्स हैं, इन सबको इन्फेक्ट करेगी, कोई भी बचने वाला नहीं है इसमें। और थर्ड वेव में ये बड़ी मुश्किल बात है कि अभी हमें बताना मुश्किल है कि कोई नया स्ट्रेन आ गया, अगर वो ज्यादा वायरुलेंट हुआ, ज्यादा खतरनाक हुआ, जैसे डेल्टा प्लस आया हमारे पास, थीटा आ रहा है, अगर वो आया तो फिर दोबारा त्राहिमाम की स्थिति हो सकती है, जैसी हमने अप्रैल और मई में देखी। अभी हम करंटली देखा जाए तो पहले से बेहतर सिचुएशन में, अभी आज के दिन की बात करें तो 31,444 केस आए, जो पिछले 118 दिन में सबसे कम है। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो वो भी 4,31,000 के आसपास है, वो भी जो है पिछले 110 दिन में सबसे कम है। लेकिन हमें अभी फोकस करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री से एक कदम आगे की बात करते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए कैसे हम इस सेकेंड वेव को खत्म करें। अभी खत्म कहाँ हुई है, अभी 4 लाख से ज्यादा, 4.5 लाख के आसपास एक्टिव केसेस हमारे पास हैं।
एवरेज 30 से 50,000 केस डेली फ्रेश केसेस आ रहे हैं कोविड, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है, वो महाराष्ट्र और केरला, ये कुछ ऐसे स्टेट है, राज्य हैं जो यहाँ पे बहुत कंसर्न है, जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं वहां पे कंट्रोल करने की जरूरत है, अदरवाइज ये एपी सेंटर बन सकते हैं और पूरे देश में कोरोना को फैला सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारा चैलेंज है, अगर मैं बच्चे या बड़ों सबको बचाना है, वैक्सीनेशन। हम लोग 21 जून से पहले भी लगभग 30 से 35 लाख वैक्सीनेट कर रहे थे, अभी भी एवरेज वही है। अगर हमको सच में वैक्सीनेट करना है 60% आबादी को, 70% आबादी को दिसंबर से पहले, तो हमें ये संख्या 80 से 90 लाख प्रतिदिन एवरेज, आइडली तो 1 करोड़ प्रतिदिन करना चाहिए। जब कर पाएंगे तभी हम लोग दिसंबर तक 70% आबादी को वैक्सीनेट कर पाएंगे। अभी जो हमारी आबादी को 30% लोगों को सिर्फ एक सिंगल डोज मिली है, 38 करोड़ लोग हैं रफली, जाके जो 5-7% ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ 2 डोज, मतलब जिनको पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस समय जरूरत है बहुत स्ट्रांगली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू करने के लिए, बिकॉज वैक्सीन अभी इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि हम वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बहुत तेज करें। उसमें अभी 1 महीना और लगेगा, हमें लगता है अगस्त सितंबर में हमारे पास प्रचुर मात्रा में वैक्सीन होगी, उसके बाद ही हम इसको रैंप अप कर पाएंगे। तो कृपया करके सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, जनता है, इवन सरकार को बहुत सख्ती दिखानी चाहिए। जैसे दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में तो लोगों के मास्क तो दिखते हैं, भले ही वो नाक के नीचे हो। अगर आप टायर 2 सिटीज में जाएंगे, थोड़े से ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, वहां तो मास्क मिलेगा नहीं आपको। तो कहीं ना कहीं सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ी ध्यान देने की जरूरत है, सख्ती से, चाहे हमें फाइन बढ़ाना हो, चाहे पनिशमेंट बढ़ाना हो, बट इसको लागू करना चाहिए कम से कम अगले 6 महीने तक। 6 महीने बाद हम लोग खुली सांस की हवा ले सकते हैं, अगर हम 6 महीने अच्छे से काम करें, अच्छे से ग्राउंड लेवल पे कोविड का पालन कर पाएं। 6 महीने और संभल जाइए, थर्ड वेव रुक सकती है, 6 महीने और डटना है। आप 2 साल डट गए तो 6 महीने और संभल जाइए। मैं लौट रही हूं सर, ये पल्लवी, पूर्वोत्तर के राज्य इतना चिंता का सबब क्यों बने हुए हैं? देखिए, एक चीज यहाँ पर बहुत समझने की जरूरत है कि जिन जिन राज्यों में आप देखें कि पूर्वोत्तर राज्यों में धीरे जो कोरोना वायरस है वहां पर प्रकोप धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ, क्योंकि वहां पर इस वक्त जो सिचुएशन है वो ज्यादा आबादी को नहीं इफेक्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अगर देखें तो डेल्टा वेरिएंट वहां पर पहुंचा, तो धीरे धीरे वहां पर जो है केसेस उसके बढ़ने लगे और कहीं ना कहीं वहां भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उसकी वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके केसेस में वहां पर इजाफा हो रहा है, क्योंकि गर्मी इस वक्त नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा थी, तो इसीलिए लोग, बहुत सारे पर्यटक जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो लोग निकले हैं। तो यहाँ पर्यटक भी बढ़ गए हैं। वो एरिया ऐसा था जहाँ पर पहले से कोरोना के उतने केसेस थे नहीं, तो वल्नरेबल भी रहा वो इलाका। इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि उन राज्यों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता बहुत अहम बातों को यहाँ पर बता रहे थे। उन्होंने सभी जानकारी लगभग, मुझे लगता है कि उन्होंने देख दी कि क्या होने वाला है और इससे कैसे हम जीत सकते हैं। देखिए, 23,000 करोड़ रुपए जो भारत सरकार ने आवंटित किया है, उस 23,000 करोड़ में सब कुछ है, यानी ऑक्सीजन से लेकर पेडियाट्रिक यूनिट, आईसीयू बेड और भी कई ऐसे प्रावधान है जिसमें कि नर्सिंग स्टाफ को भी जो है सिखाने की बात कही गई है। तो सरकार अपने माध्यम से जो है लगातार कोशिश कर रही है कि अगर तीसरा या कोई भी ऐसा वेव आता है जिसमें नुकसान बड़ा हो सकता है, तो उसकी तैयारी हम पहले से कर लें ताकि नुकसान ही ना हो। लेकिन अगर लोग नहीं मानेंगे विपनेश, तो यहाँ फिर तो किसी भी लहर को से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे केसेस भी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बावजूद जो है कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है और कई केसेस में सीवियर भी हो रहा है। और जो दृश्य हमें देश की राजधानी से भी दिख रही है और इसकी वजह से कई जो मार्केट्स है उसको बंद भी किया गया है, तो जाहिर तौर पर चिंता तो है, लेकिन ये चिंता कैसे कम होगी ये आम आदमी को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बाहर निकल रहा है, भीड़ में आ रहा है, हॉटस्पॉट बना रहा है उन इलाकों को। क्योंकि देखिए कि कई ऐसे जगह हैं जैसे कि गफार मार्केट, उसको अनिश्चितकालीन बंद करना पड़ा। ये इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी। पल्लवी, लाजपत नगर मार्केट है, सदर बाजार है, चांदनी चौक है, उसके बाद जो डेली मार्केट लगती है, लोकल मार्केट, उसमें भी भीड़ बहुत देखने को मिल रही है। ये बात तो सच है कि भीड़ ने चिंता को बढ़ाया है और मानस, लग रहा है कि अब जल्दी सब कुछ बंद भी करना पड़ेगा। ये मॉल और मार्केट जाना, साथ ही जिस तरीके से और रियायतें दी गई हैं, लोगों की लापरवाही देखते हुए जल्द इनको बंद करने की नौबत आ सकती है। फिर देखिए, निश्चित तौर पर जब जो कोरोना का जो कर्फ्यू लगा हुआ था, जब उस पर धीरे धीरे छूट दी जाने लगी, उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि ऐसे जिले जहां पर केस ज़्यादा आएंगे वहां पर फिर से कोरोना कर्फ्यू को लागू किया जाएगा।
चूंकि केसेस अभी घट रहे हैं, इसलिए जो रात 9 बजे तक जो अभी प्राविधान था कि 9 बजे तक ही आप मार्केट खोल सकते हैं, अब उसको बढ़ा करके 10 बजे तक कर दिया गया है। लेकिन बात फिर वही आके अटकती है कि अगर तीसरी लहर आती है और जिस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल रहा है लोगों को, मैं बार बार ये दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि लगभग ये बाजारों में जाम की स्थिति है। आप देखेंगे लगातार आपको सड़कों पे बाहर नजर आ जाएंगे, बगैर मास्क लगाए लोग नजर आ जाएंगे। दुकानों में भीड़ लगी हुई है, लोग बिल्कुल लापरवाह हैं, बेफिक्र है। आप देखिए लोग आराम से टहल रहे हैं, कहीं कोई ऐसा लगता ही नहीं कि अभी खड़े हुए हैं, मास्क नहीं है इनके चेहरे पे, देखिए ग्रुप में खड़े हुए हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। झेल रहा कैसे समझाए कोई इन लोगों को, कैसे कोई जागरूक करे, ये बड़ा सवाल है। देखिए निश्चित तौर पर वही मैं कह रहा हूँ कि लोग इतने ज्यादा बेफिक्र हो गए कि लगता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश वही राज्य है जहां पर त्राहिमाम हो रहा था, जहां पर लोग एक एक बेड के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए कतारें लगी हुई थी, किलोमीटरों में कतारें लगी हुई थी, सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे। आसपास के जिलों से लोग भाग भाग करके लखनऊ आ रहे थे क्योंकि वहां पर मौतें बढ़ रही थी, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था। देखिए सरकारी आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई, जो केस कहीं दर्ज नहीं हो पाए, वो उनकी भी संख्या बहुत बड़ी थी और लोगों के मन में दहशत थी। हम लोगों ने खुद दिखाया न्यूज़ 24 ने कि किस तरीके से एक एक गांव में 30-35 लोग मर गए एक हफ्ते के भीतर। वहाँ गांव में जैसे कहते हैं कि मौत का सन्नाटा छा गया वहाँ पर। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि लोग फिर से बेफिक्र हो गए। बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है। कुछ बाजारें तो ऐसी हैं जहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है, इतना भीषण जाम वहाँ पर लगा रहता है। लेकिन बिल्कुल, और आपकी बात से एक सवाल उठ रहा है मानस को, मैं एमसी मिश्रा सर से पूछना चाहूंगी। एमसी मिश्रा सर, मौत से बड़ा तो डर कोई होता नहीं है, तो सर अब कैसे जागरूक किया जाए इनको? अपनों की मौत भी कई लोगों ने देखी है, मौत का तांडव देखा है, मंजर देखा है अभी 1-2 महीने पहले। इससे बड़ा डर तो कुछ नहीं होता, अब कैसे जागरूक किया जाए? विपनेश जी आप ठीक कह रही हैं, इसमें सख्ती तो करनी पड़ेगी और हमको जैसे आपने सब प्रश्न किया था कि क्या रेस्ट्रिक्शंस फिर से लगाने चाहिए, तो मैं समझता हूं मार्केट वगैरह में रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग अभी से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि लोग नहीं मानते हैं। भारत में हमने देख लिया है कि लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। एक बार आप पूरा ओपन कर दीजिए तो फिर भीड़ का कोई सर मार लिया, पीट लिया, चालान भी कर दिया, मौतें भी हो गई, अब कैसे समझेंगे? फिर से हमें रेस्ट्रिक्शंस शुरू करने पड़ेंगे कम स्केल पे, जिससे बिल्कुल लॉकडाउन लगाने की बात आवश्यकता न पड़े, और ये करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि लोग जब तक नहीं बीमारी होती सोचते हैं मेरे को होगी नहीं, जब हो जाती है उसके बाद फिर कोई उपाय नहीं रहता, फिर तो जो होगा वो बीमारी करेगी, फिर आप कुछ नहीं करते उसमें। तो ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा, और ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आता। और जैसे अब जो लोग गए पर्यटक स्थलों पे, तो वो कोई वो नहीं है, गरीब लोग नहीं है, वो सब ये वेल टू डू लोग हैं, और इन लोगों को ही सबसे ज्यादा असर किया दूसरी लहर ने। उसके बाद ये लोग इतनी जल्दी भूल के और इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये अपने में एक चिंता का विषय है, और ये केवल अपने कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बात ये नहीं है कि मेरे को हो जाएगा इन्फेक्शन, ठीक है, मैं आई एम विलिंग टू डाई, लेकिन सवाल ये कि आप 10 लोगों को और इन्फेक्शन देंगे, 20 लोगों को और इन्फेक्शन देंगे, तो सवाल मेरी सेफ्टी का सवाल नहीं है, सवाल है बाकी लोगों की सेफ्टी जिनसे वो मिल रहे हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी लोगों को कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो अपने लिए भी है और बाकी समाज के लिए भी है। बिल्कुल एकदम सही बात सर आपने कही है। और आपकी बात से एक सवाल और उठ रहा है, डॉक्टर डीके गुप्ता, ये लोग इतने समझदार हैं, टूरिस्ट के बच्चों को साथ में लेकर गए हैं, आपने देखी थी तस्वीरें क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनको ना तो अपनी चिंता है, ना अपनी फैमिली की चिंता है, ना समाज की चिंता है, ना देश की चिंता है। हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करके अपना प्रोटेक्शन तो कर ही रहे हैं, अपने आप को तो इन्फेक्शन से या संक्रमण से बचा रहे हैं, पर साथ साथ हमारी बीमारी बच रही है, हमारी डिजीज होना बचेगी, हमारे कॉम्प्लिकेशन बचेंगे और डेथ बचेगी। इसके अतिरिक्त हम दूसरों की मदद कैसे करते हैं कि हम अपने फैमिली में इन्फेक्शन नहीं फैलाते हैं, संक्रमण नहीं, हम अपने कम्युनिटी में, अपने ऑफिस में संक्रमण नहीं फैलाते हैं। इसके अतिरिक्त हम हार्ड इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं अगर हमने वैक्सीन लगवाया हुआ है तो। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हो, कोविड बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन को स्टॉप कर रहे हैं, मतलब वायरस का जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसको रोक रहे हैं। और उस बहाने जो है, अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वायरस में नई म्यूटेशंस नहीं होंगे, नए स्ट्रेन्स नहीं है, नए वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न नहीं आएंगे। तो जो
दोबारा नए पेंडेमिक होने का खतरा है, जो नए स्ट्रेन का खतरा वो खत्म हो जाएगा। तो हम सबको इन सब फायदों को समझना चाहिए। सरकार को बार बार मैं फिर बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर पर दोबारा अच्छे से रीइंफोर्स करना चाहिए। सर, पीएम ने भी 3 बातों पर एक बार फिर से जोर दिया, इसमें टेस्टिंग है, ट्रीटमेंट है और वैक्सीनेशन है, और साथ ही अपील हिंदुस्तान से की है कि प्लीज कृपया करके जो लोग लापरवाह हैं रुक जाइए, थम जाइए। अगर लापरवाही रही तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम तीसरी लहर से। वक्त इतना ही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।